हेलो एवरीवन, आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम सुपर क्विक रिवीजन जो करने वाले हैं वो चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे टॉपिक को बहुत ही जल्दी हम कवर करने वाले हैं कि आप ये सारे टॉपिक एग्जाम में इजिली फटाफट जल्दी देखें और आपके दिमाग पर अच्छे तरीके से क्या हो जाए, वो घुस जाए। चलिए ठीक है, आप देख लेते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर आप मेटल्स और नॉन मेटल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसको मैंने आपके सामने डिफरेंस के फॉर्म में शो किया हुआ है कि आप जो इसमें है वो उसमें अपोजिट होता है। क्लियर है, नॉन मेटल में तो उस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि लिखा है मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है कि विच कैन बी कन्वर्ट इनटू इन थिन शीट बाय हैमरिंग। ओके, यदि हम हैमरिंग करते हैं तो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेटल होते हैं, मतलब मैलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है विच कैन बी ड्रॉन इनटू इन थिन वायर, लॉन्ग थिन वायर, या स्ट्रेच इनटू इन थिन वायर। ठीक है ना, तो मेटल में एक क्वालिटी होती है कि ये मैलिएबल होती है, डक्टाइल भी होते हैं, मतलब ये थिन शीट में भी कन्वर्ट होते हैं और ये पतले पतले लंबे तारों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसका 1 ग्राम यदि आप गोल्ड लेते हो तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार तैयार कर सकते हो आप। ये क्वालिटी होती है मेटल की। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यदि आप इनके ऊपर हैमरिंग करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे, तो दे आर नॉट मैलिएबल। इवन आप इनको स्ट्रेच करोगे या ड्रॉन करने की कोशिश करोगे थिन वायर में तो वो उसमें भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो वेरी इजीली होता है और ये क्या करते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि आपने देखा होगा एग्जांपल में सिल्वर मेटल बहुत ही देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। सिल्वर महंगा होता है थोड़ा कम यूज करते हैं, बट किसको यूज करते हैं, कॉपर को और एल्यूमिनियम को स्पेशली यूज किया जाता है ना। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। लेकिन इनकी बात करें किसकी, नॉन मेटल की, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्पेशली सब एक इसमें एक्सेप्शन केस आएगा, वो ग्रेफाइट आएगा, जिसके बारे में भैया हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, मेटल्स आर लश्रस शाइनी। मतलब शाइनी का मतलब होता है, आपने देखा होगा सोना है, चांदी है, कॉपर है, तांबा है, मतलब इतने जितने भी मेटल आपके आजू बाजू दिखाई पड़ते हैं सब बहुत ही शाइनी अपीयरेंस में होते हैं, देखते हैं ना, चमकदार होते हैं। लेकिन नॉन मेटल चमकदार नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में सिर्फ एक आयोडीन आएगा जिसमें चमक दिखती है नॉन मेटल में। अदरवाइज मोस्टली सारे मेटल कैसे हैं, सारे के सारे मेटल बहुत ही शाइनी कैरेक्टर के होते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जितने भी मेटल्स आपको दिखेंगे सब सॉलिड होते हैं। सिर्फ एक मर्क्यूरी मेटल ऐसा है जो कि है मेटल लेकिन वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यहाँ नॉन मेटल में बात करें तो कुछ इसमें सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में बात करें तो ब्रोमीन आता है जो नॉन मेटल में आता है। इसके अलावा मेटल आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग। यदि टफ एंड स्ट्रॉन्ग की बात करें तो हार्ड भी होते हैं, टफ भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें देखा जाए तो क्या है, आयरन का। आयरन के ब्रिजेस बनते हैं, रेलवे ट्रैक बनते हैं, मशीन बनते हैं, मोटर पार्ट्स बनते हैं, चेन बनती है, बहुत सारी चीजें आयरन की बनती है। क्यों बनती हैं, क्योंकि आयरन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, हार्ड है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो ना ही टफ होते हैं ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मेटल इसमें भी हैं, एक्सेप्शन में आएंगे सोडियम पोटेशियम, जो क्या है, सॉफ्ट मेटल हैं, जिनके बारे में भी हम एक्सेप्शन केसेस में बात करेंगे। ओके, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली सारे मेटल्स की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आएगा जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डायमंड को लेकर। तो ये है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनको देखकर आप मेटल को क्या कर सकते हो, डिफाइन बहुत ही इजीली कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे मैंने कुछ चीजें बताई कि मेटल आर हार्ड है ना, लेकिन एवरी मेटल आर नॉट हार्ड। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो क्या है, सॉफ्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैंने आपको बोला था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लेकिन नॉन मेटल क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, वो बैड कंडक्टर थे। लेकिन नॉन मेटल में कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ, क्या दिया है यहाँ पे सामने, इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, एक सेकेंड,
कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, एक नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जस्ट लाइक मेटल। ओके, नेक्स्ट देखिए लश्रस की बात मैंने की थी कि मेटल ज्यादातर क्या होता है, मेटल में चमक होती है, बहुत ही चमकदार दिखते हैं, लेकिन नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। लेकिन नॉन मेटल में एक नॉन मेटल ऐसा है आयोडीन, जिसमें क्या होती है, चमक होती है, जब आप उसको देखेंगे तो बहुत चमकदार वो दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है हैविंग शाइनी अपीयरेंस लाइक अ मेटल। ओके, फिर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, देखो बात किया जाए हार्डनेस की तो पहले मैं सॉफ्टनेस की बात करूंगी सिंपली। देखिए अल्कली मेटल जो होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, मेटल है, ये अल्कली मेटल कहलाते हैं, लेकिन ये है स्पेशली क्या, मेटल। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट, मतलब मोस्टली मैंने क्या बोला कि मेटल आर हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ आ गया, लिथियम को लेकर, सोडियम को लेकर, पोटेशियम को लेकर ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम कि विच कैन बी कट बाय नाइफ, मतलब ये है एक मेटल लेकिन हम इसको चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है। और ऐसे ही नॉन मेटल में यदि मैं बात करूं तो हम नॉन मेटल को क्या बोलते हैं कि ये तो हार्ड नहीं होते हैं, ये तो क्या नाम, लेकिन नॉन मेटल में कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है क्या, डायमंड। डायमंड नॉन मेटल एक ऐसा है जो एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, वो क्या है नॉन मेटल में, डायमंड। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम आपको पता है, यदि हम बात करते हैं कि मर्क्यूरी क्या है, वो हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मर्क्यूरी मेटल इज एन एक्सेप्शन, जिसमें क्या है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि और सारे मेटल क्या है इसमें, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ मर्क्यूरी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। फिर एक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यदि हम बोलते हैं मेटल की बात करते हैं तो मेटल को हम बोलते हैं क्या, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है। लेकिन मेटल में एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा देखिए नाम आ रहा है सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये एक ऐसे मेटल हैं जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, बहुत ही लो होता है, जिसमें से यदि बात करें सीजियम और गैलियम की, ये तो इतना लो इनका होता है कि यदि आपने उसको हाथ में रखा तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर से भी पिघलने लगते हैं, सोचिए कितना इनका कम होगा। तो मेटल के लिए ये एक्सेप्शन केस में आएंगे कि सारे मेटल नहीं होते हैं भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट के, ये चार ऐसे हैं जिनका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। अब किसके लिए बोला गया, दूसरा बात नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए क्या बोला गया कि भाई इनका तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन डायमंड, डायमंड इतना खतरनाक है, इतना भयंकर, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी तो इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि यहाँ पे आयरन भी फेल हो गया मेटल के कंपेयर में। मतलब नॉन मेटल में क्या आता है, कार्बन का एलोट्रॉप है, दैट इज अ डायमंड। ओके, तो अब डायमंड का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली देखा जाएगा, वी हैव स्टडीड मेटल हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने देख ही लिया। Diamond is a non-metal which has a very high melting point and boiling point, मतलब इसका इतना होता है, मोर देन 3000 हम बोल देंगे, जबकि हमारे 1500 समथिंग में किसका होता है, आयरन का होता है। मतलब आप समझिए 3000 से ऊपर जा रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आयरन को भी पीछे छोड़ दे रहा है, इतना ज्यादा इसका हाई क्या होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आपके सामने क्या है, इसका एक्सेप्शन केस है। इसके साथ देखिए लिखा है डेंसिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल जो होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, इनकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, इन ये सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। तो दीज आर एक्सेप्शन केसेस जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए बोल रहे हैं। मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दिमाग लगा रखा है कि भाई मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट ऐसा नहीं है, कुछ मेटल हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट है, इतना लो है भाई कि उसको हाथ पे आप रख रहे हो और वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से पिघल जा रहा है। और नॉन मेटल को हमने क्या बोला कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो इसमें क्या आ गया, डायमंड, और डायमंड क्या है, जिसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये सब क्या है, कुछ एक्सेप्शन केसेस जिनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसको जानने के बाद, कुछ बहुत एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जाते हैं, एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया, ठीक है, जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, किसमें, रॉयल वाटर लैटिन में बोला जाता है। व्हाट इज एक्वारेजिया, पहले जान लेते हैं। एक्वारेजिया जो होता है वो एक तरीके से एक रेशियो में है, और वो रेशियो में दो चीजें हैं, एक है HNO3 और दूसरा इसमें क्या है, HCl, ठीक है। और HNO3 का 1 पार्ट होता है, क्या होता है, 1 पार्ट होता है, और HCl का 3 पार्ट होता है,
ठीक है, तो ये 1:3 के पार्ट में इस तरीके से होता है। तो यही लिखा है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। अब ये क्या है, व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया देखिए, वो ये सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसको हम किंग्स वाटर भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसका नाम है रॉयल वाटर भी। ये स्पेशली है क्या, पहले के जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे तो उनके पास बहुत सारी अशरफियां होती थी, गोल्ड की बहुत सारी चीजें होती थी, और आप जानते हैं कि गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव क्या है, ये तो मैक्सिमम रिएक्शन करता ही नहीं है। और यदि आप सिंगल एसिड ले लोगे कोई भी, यदि आपने गोल्ड के ऊपर सिंपली एसिड में HCl डाल दिया तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपने उस पर H2SO4 डाल दिया कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब गोल्ड ऐसा है जिसको क्या है, वो रिएक्टिव है ही नहीं, स्पेशली लीस्ट रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव के कारण उसके ऊपर एसिड का भी कोई असर नहीं होता था। तो क्या बना, ये एक्वारेजिया सोल्यूशन जो बना 1:3 पार्ट में, इस रेशियो में जब ये बना सोल्यूशन, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन था जो क्या करता था, आपके गोल्ड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता था। किसमें, मतलब गोल्ड पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, और गोल्ड डिसॉल्व होकर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले के टाइम पे बैंक वैंक नहीं होते थे, लोग अपने घर में बहुत सारे सोने के आइटम रखते थे, तो उसको यदि जगह कम पड़ गई तो वो क्या करते थे, यही एक्वारेजिया जिसको किंग्स वाटर बोला गया है, ये वाटर बनाते थे और इस वाटर में इसको डालकर डिसॉल्व करते थे सॉल्ट के फॉर्म में। ये सॉल्ट के फॉर्म में इकट्ठा करते थे बोरियों में। इस तरीके से उसका क्या करते थे, अच्छे तरीके से उनको इकट्ठा करके रखा जाता था, जब जरूरत पड़ी तो उतना सॉल्ट लेकर उसकी चीजें बना दी गई। तो ये क्या क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक आता है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, उसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ना क्यों जरूरी है, अभी आप पढ़ोगे क्या, केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन में क्या होगा कि आप देखते हो कि मेटल का रिएक्शन हो रहा है, नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है। आप जब मेटल का रिएक्शन देखोगे तो मेटल में बहुत सारे आपको कंफ्यूजन आएंगे, तो मेटल की रिएक्टिविटी को देखते हुए मेटल रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है, फिर आ रहा है सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह नाम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, सबके सब पूरा नाम आपके सामने, टिन आ रहा है, लेड आ रहा है। हाइड्रोजन के बाद जितने आ रहे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। वो नीचे की तरफ जितने भी आ रहे हैं वो क्या होंगे, लेकिन दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से नीचे की तरफ सबके सब लेस होंगे, मतलब कम रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन के कंपेयर में। और हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे क्या है, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम, देखिए यहाँ पे दिखा है वर्टिकल कॉलम में दिया है, ऊपर की तरफ क्या है मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे तरफ क्या है लीस्ट रिएक्टिव है, क्लियर है। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे देखो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, है ना। पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, सोडियम है, फिर नीचे तो सबसे नीचे क्या है प्लेटिनियम, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये बहुत ही नीचे तरफ आ गए हैं। तो यही लिखा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल जब हम पढ़ते हैं तो अभी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए मेटल को डिफाइन कर लोगे, है ना, कि मेटल, अरे यार ये तो मेटल है, मैलिएबल है, अरे तो इसकी हाई डेंसिटी होती है, अरे ये तो डक्टाइल है, ऐसे देख के आप बोल देते हो, है ना, सोनोरस है, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ेंगी आपको। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए वो तो कैसे बताओगे। मेटल्स के बारे में जो बोला था एक सिंपल सी बात है, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि मैंने बोला सोडियम है, अब सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं कि इसका 11 क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 281। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, शेल कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे 1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करोगे 1 को दे दोगे तो इस पर क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव चार्ज, यही होता है ना। तो फिर हम इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है, ये सोडियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है ना, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। तो जो भी आप पूरी मेटल की जब आप देखेंगे 118 एलिमेंट्स हैं, आप ये सारे जितने भी हैं सबको जब देखोगे तो क्या देखोगे, इनके एटॉमिक नंबर को उठाओगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1 2 3, स्पेशली 1 2 3 तक क्या कर सकते हो आप, दे सकते हो, तो मतलब उन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन 4 क्या आता है, 4 में शेयरिंग वाली कंडीशन है, 5 6 7 वाली कंडीशन जब आएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का लेने की
की कोशिश करेंगे, मतलब ये वाले नेगेटिव होंगे, ये वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उनको देख के आप बता पाएंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो मेटल क्या समझ में आया, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं और देकर खुद के ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आगे आपके सामने प्रॉपर्टीज। ओके, एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, मेटल देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, जो एक बेसिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वह एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन बन क्या गया, बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड है, नॉट एसिडिक ऑक्साइड, तो ये बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक नेचर का ये हो जाएगा, बेसिक नेचर का है मतलब कि जो लिटमस पेपर क्या है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा रेड से। ठीक है, तो ये चीज आती है। इस तरह की देखिए इनकी रिएक्शन दी हुई है, सोडियम कैसे रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम का रिएक्शन दिया हुआ है आपको, तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल अल्कली मेटल, हम जानते ही हैं। ठीक है ना, आप देखिए मेटल के ऑक्साइड यहाँ पर जिसको हमने बोला है बेसिक। ठीक है, अब ये मेटल के ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है, देखिए ये क्या बनाते हैं, अल्कली बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी बात है कि मैंने अभी आपको बोला क्या, कि जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड। ओके, लेकिन जब यही बेसिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, अल्कली बना लेगा। क्या बना लेगा, अल्कली। ठीक है ना, अल्कली मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो क्या करते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली वाटर में। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनके एग्जांपल दिए हुए हैं आपके सामने। फिर लिखा है मेटल मैग्नीशियम जो बोला है ऑक्सीजन से स्पेशली रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे दिए सारे रिएक्शन पे दी हुई हैं, आप मेरे वन शॉट वीडियो में वेरी इजीली इन सबको देख सकते हैं, आपको सब समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे पूरे के पूरे देखिए इनकी ही रिएक्शन मैंने करवाई हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मतलब जब आपने देखा वहां पे कि मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड बना जो बेसिक नेचर का था, और जब मेटल ऑक्साइड जो थे वो वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अल्कली बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे दूसरी बात बोली रिएक्शन ऑफ वाटर, मेटल विद वाटर, तो क्या होगा, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ऐसे ही मेटल देखिए लिखा है स्टीम से करेगा तो देखिए यहाँ पे तब भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ दो कंडीशन दी हुई है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, और वाटर में क्या है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है, दो तरीके के वाटर हैं, तो ये क्या बना सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन जब ये स्टीम से रिएक्शन करेंगे, मेटल का रिएक्शन क्या होगा, स्टीम से, तो वो क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पर इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठंडे पानी से कर रहा है। सोडियम भी रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही बोलते हैं ना रिएक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। कैल्शियम भी देखो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर ले रहा है। अब मैग्नीशियम की बात करें तो देखो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर से करेगा, बनाएगा वही चीज हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये हॉट वाटर से करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। ऐसे देखिए मैग्नीशियम दिखा है, कुछ कंडीशन में मैग्नीशियम देखो क्या कर रहा है, स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, फिर क्या बना रहा है, ऑक्साइड भी बना रहा है। ये दो कंडीशन है। एल्यूमिनियम को देखिए वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ये भी क्या स्टीम से रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। जो सबसे ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं मेटल, वो आपके कोल्ड वाटर से वेरी इजीली कर लेंगे। जो बीच में थोड़े आ रहे हैं मैग्नीशियम की कैटेगरी, एल्यूमिनियम की कैटेगरी, वो आ जाएंगे आपकी क्या, हॉट वाले। ठीक है ना, और ये स्टीम से भी रिएक्शन करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अब आगे देखेंगे तो कुछ क्या है, मेटल रिएक्शन ही नहीं करेंगे। अब देखिए लिखा है रिएक्शन मेटल, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ आयरन का दिखाया हुआ है कि देखिए आयरन भी रिएक्शन कर रहा है किसका, स्टीम के साथ, तो बना रहा है आयरन ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये कोई भी सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट, और फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखिएगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया सबका, एल्यूमिनियम का भी एग्जाम, जितने भी हाईली रिएक्टिव है आप उनके रिएक्शन को करवा के देख लीजिए। आयरन का देख लिया यहाँ पर, इस तरीके से देखिए सारे। अब देखिए कॉपर से रिएक्शन जब होगी, कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है यहाँ पर, और हम कर रहे हैं किससे रिएक्शन, एसिड से। जब हम एसिड से करेंगे किसका, कॉपर का, एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भाई इससे क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। जब कॉपर हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा भाई, यहाँ पे नो रिएक्शन।
मतलब जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो आराम से एसिड से रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या H+ आयंस है, ठीक है ना, तो इनसे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो भी हैं वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब लिखा है मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेम एज इट इज कंडीशन होगी जैसे वहां पे क्लोराइड बना था, यहाँ क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जगह लिखा हुआ है कि कॉपर रिएक्ट विद H2SO4, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी भाई, तो सेम कंडीशन आ रही है, ठीक है ना, आयरन की रिएक्शन हो जाएगी, FeSO4 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो FeSO4 बन जाएगा और H2 बन जाएगा, तो ये कंडीशन तो यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे है। अब लिखा है व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे अंडरगो गैस इज नॉट इवॉल्व, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि सिंपल सी नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जब करेगा तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ेगा जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां लिखा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, तब क्या होगा, तब भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है। यहाँ पे देखिए मैग्नीज का भी रिएक्शन ऐसे ही हो रहा है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या बना रहा है, मैग्नीज नाइट्रेट बना दे रहा है। वो तब क्या कब बन रहा है, जबकि देखा जाए तो ये देखिए ये बीच वाली कंडीशन में आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन इनकी इजिली हो पाएगी, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो पाएगी, होगी उनके कंपेयर में। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल बी। मतलब आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ये क्या एक सॉल्ट सोल्यूशन है और ये ब्लू सोल्यूशन में दिखाई पड़ा है। फिर आपने जब यहाँ पे एक मेटल ले लिया जिंक, जब जिंक से इसका रिएक्शन करवाया, देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर की कंपेयर में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा और रेड ब्राउन कलर का आपको कॉपर में दिखाई पड़ेगा। जो दिखाई पड़ा है सिंपली क्या बोल रहे हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए पूरा दिख रहा है कॉपर, कॉपर को यदि हटाना होगा तो भैया रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम विद सिल्वर, देखिए सिल्वर और कॉपर की बात की जाए तो कॉपर से सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होगी। CuSO4 प्लस Fe है तो FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसके कंपेयर में क्या है, ये एक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव उसमें आता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर लिखा है इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन आयरन, ठीक है ना, वही वाली बात है, ये चीज इधर करेंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। AgNO3 को कॉपर से करेंगे क्योंकि क्यों नहीं होगा, Ag देखो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, जो भी चीज कॉपर से नीचे आएगी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, और जो हाइड्रोजन से भी नीचे आ रही है वर्क नहीं करेगी, वो ऊपर वाले को कहीं भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, अब देखिए क्लोरीन से करके क्या बना रहे हैं आपको, सोडियम क्लोराइड, जो भी बन रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लोराइड सोल्यूशन बन रहे हैं हमारे। तो ये है वन शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। मेटल हाइड्राइड आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू हाइड्रोजन एटम, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सिंपल से बोला, जब हाइड्रोजन जो है यदि हम उसको पास करते हैं किसमें, हीटेड सोडियम के ऊपर, ठीक है, एक मेटल है तो क्या बनाता है, ये सोडियम हाइड्राइड बनाता है, जो कि क्या है, एक आयनिक हाइड्राइड भी है, क्या है ये, आयनिक हाइड्राइड कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर हीटेड पोटेशियम पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर हीटेड कैल्शियम, तो इस तरीके से देखिए कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन रहा है, मतलब हाइड्राइड हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बोल रहे हैं, नॉन मेटल का मैंने आपको क्या बोला, आप ऐसे देख के बता दोगे कि भैया ये क्या है, शाइनी नहीं होता है, लश्रस नहीं होता है, मैलिएबल नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब आप सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के बना दोगे। लेकिन मैंने बोला केमिकल प्रॉपर्टी को देख के बताओ भाई, तो क्या होगा, तो फिर यहां पे बोलते हैं कि क्या है, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेके खुद पे नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है 17, मतलब 287, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, तो इसके लिए इजी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 288 बना ले, ना कि इजी के 7 को देना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर 288 हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन पे चार्ज किया जाएगा माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को देकर खुद पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। तो ये आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी से समझ में आ जाएगी। अब रिएक्शन ऑफ लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटल जो होते हैं वो बिल्कुल भी देखा जाए तो यहाँ लिखा नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड
are covalent in nature which are formed by the sharing of electron. The acidic oxide of non-metal dissolve in water to form acid. The acidic oxide of non-metal turn blue litmus paper to रेड लिटमस पेपर. ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपने को याद होने चाहिए. अब लिखा है कार्बन इज अ नॉन मेटल जो दिया हुआ है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है. तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक होता है. आपने देखा था मेटल का ऑक्साइड बेसिक था और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा. ठीक है, देखिए ये कार्बोनिक एसिड बन गया, ये तो एसिड ही है. अब इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा. और वहां क्या बन रहा था, अल्कली बन रहा था. ठीक है, जब मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा था तो वहां क्या बना था, अल्कली बन रहा था. यहाँ नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है जब वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बना लेगा. तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जस्ट अपोजिट हो रहा है. सल्फर इज अ नॉन मेटल, देखिए यहाँ पे भी दिखाई पड़ा आपको किस तरीके से बन रहा है. ऐसे एग्जाम्पल कार्बन के भी दिए हुए हैं. अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है. फिर लिखा है रिएक्शन ऑन नॉन मेटल विद वाटर. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, क्या है, ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं. दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग. नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड. ठीक है ना, तो देखिए नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. सिंपल सी बात है, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है. नॉन मेटल बिल्कुल भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी सॉल्ट जब भी आपने लिया है एक्वा सोल्यूशन जो है, अब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो फिर से देखिए क्या बना रहा है, ये सोडियम सॉल्ट बना ले रहा है, सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है और ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर. तो इस तरीके से देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ देखिए रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा. अब लिखा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म. देखिए क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि सोडियम की कंडीशन और क्लोरीन की कंडीशन को देख लो. सोडियम में पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था. यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इनर्ट गैसेज है. इनर्ट गैसेज क्या करते हैं, मतलब कि ये स्टेबल हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सेप्ट हीलियम सबके ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर, है ना. तो कोई भी, चाहे वो सोडियम की बात करें या मैं क्लोरीन की बात करूं या मैं मैग्नीशियम की बात करूं या क्लोरीन की बात करूं, हर बंदा हर एलिमेंट अपने को स्टेबल करना चाहता है. तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा. ऑक्टेट को कंप्लीट करके क्या बना लेगा, वो स्टेबल हो जाएगा. लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा. तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या लेना वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्डिंग. क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्डिंग. तो यहाँ लिखा है हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट. ये तभी रिएक्ट करते हैं कि सोडियम जो है इस पे 11 चार्ज है तो ये 281 हो गया. क्लोरीन जो है इस पे 17 है तो ये क्या हो गया, 287. तो इस तरीके से देखिए Na और हम Cl की बात करें तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये ले लेता है और ये 288 बन जाता है और ये बन जाता है 28 ओनली, ये 28 बन जाता है. तो ऐसे इनके ऊपर इनके बीच में क्या होती है, रिएक्शन होता है और ये बना लेते हैं क्या, एक आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं. तो इस तरीके से ये बात इसमें क्लियर होती है. अब है प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो प्रॉपर्टीज की बात करें देखिए फिजिकल नेचर को आपको देखना होगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी है, ये पॉइंट्स है इसमें. इसके ये पॉइंट जो है स्पेशली ये आयनिक कंपाउंड के, इसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये आपको मैंने वन शॉट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना. इसके बाद हम देख लेते हैं आगे मेटल्स में यदि हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल. अकरेंस की यदि हम बात करते हैं मेटल की तो दो स्टेट में देखिए, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड में होता है. फ्री में जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, जो जितने लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो फ्री स्टेट में है. लेकिन जितने हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या आपको दिखेंगे, कंबाइंड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे, कंपाउंड के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे. अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट इसमें. अब मिनरल्स क्या होता है, देखिए हमें जान लिया कि जो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं या तो वो क्या होते हैं नेचर में फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में. अब हमें जानना है मिनरल्स. मिनरल्स क्या होता है, मेटल बियरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल. ठीक है, मेटल बियरिंग सब्सटेंस है, कहाँ मिल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं. इन अदर वर्ड द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स, या द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से वन शॉट में एक्सप्लेन भी किया. अब ओर्स क्या होते हैं, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे ओर्स हैं, जैसे यहाँ बॉक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ओर होते हैं, पूछे सल्फाइड और कौन सा होता है, ऑक्साइड और कौन सा है, तो ये सब आपको याद करने हैं. वन शॉट में मैंने बहुत अच्छा खासा टेबल
बनाए हुए हैं, सल्फाइड, सल्फेट, ऑक्साइड, सारे ओर्स को बताए हुए हैं, उनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके वन शॉट वीडियो में वो, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो को देख लीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा वो काम आएगा, क्योंकि बॉक्साइड को आप जानते हैं, मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, बहुत सारे ओर्स के बारे में से पूछा जाता है इसमें। तो और क्या है, दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर, या हम बोलेंगे द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल आर कॉल्ड ओर, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे हम क्या करते हैं, ओर से मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी ओर हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सभी मिनरल क्या हैं, वो ओर नहीं होते हैं। अब यहाँ पे दिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिससे मैंने आपको बताया कि जब मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है मेटलर्जी की प्रोसेस, तो दो स्टेट को देखते हुए बात की जाती है, एक होता है फ्री स्टेट और एक होता है कंबाइंड स्टेट को देखे बात है। और मेन, अब ये मेन है एक्सट्रैक्शन की बात। अब यहाँ जब एक्सट्रैक्शन वाली बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे ओर लिखा हुआ है और लिखा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है ना। हमारे मेटल को इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए बात किया। अब कार्बोनेट और जितने भी होंगे, सल्फाइड और जितने भी होंगे, जो भी हम लेंगे, तो कार्बोनेट और का देखिए यहाँ पे कैल्सिनेशन हो रहा है, ठीक है, और सल्फाइड का क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर में ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रोसेस के बाद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो बोलते हैं, इनमें रिडक्शन ऑफ मेटल होता है, और लास्ट में क्या होता है, रिफाइनिंग की जाती है। तो ये स्पेशली वो मेटल हैं जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और हम उनके कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं। लेकिन जो लो रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, उनमें सल्फाइड जो और होते हैं, उनकी रस्टिंग होती है, उनसे मेटल ऑफ इनकी रिफाइनिंग की जाती है। और यहाँ पे जो हाईली हैं वो स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मोल्टन होता है इनका और वो प्योर मेटल में क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने वन शॉट में इसका पूरा एक्सट्रैक्शन को पढ़ाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रोसेस को कवर की हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कौन सी होती है, कैल्सिनेशन कैसे होता है, रोस्टिंग कैसे होता है, विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, तो आप जरूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, इसलिए मैं आपको ये जरूर समझा रही हूँ कि आप ये टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या होता है, देखिए कोरोजन क्या था, मेटल मेटल मेटल, बार बार आप मेटल कर रहे हैं तो मेटल चमकदार होते हैं, मैंने बोला है आपको। लेकिन मेटल की एक प्रॉब्लम आती है। मेटल में क्या प्रॉब्लम आती है कि मेटल यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्टली ह्यूमिडिटी में आ रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो उनमें क्या होता है, उनमें कोरोजन की प्रॉब्लम होने लगती है, और कोरोजन से उनका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो वो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो यहाँ पे भी लिखा है द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आयरन की रस्टिंग हो रही है सिंपली। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में जो प्रोसेस होती है कोरोजन की, उसको टर्निशिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरीके से कोरोजन की प्रोसेस है जो अपने को पता होनी चाहिए। देखिए लिखा है, और कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन यदि बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर और एयर के कारण क्या होता है, रस्टिंग होती है। रस्टिंग को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, देखो रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो पेंटिंग के थ्रू, पेंट कर दो उनके ऊपर, ठीक है ना, तब आप उनको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। या हम बात करें रस्टिंग के ऊपर कि कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीजेस और ऑयल, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें आता है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन, मतलब जिंक मेटल जो होता है ना, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, किस पे, ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, तो वो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप कोरोजन को रोक सकते हो, रस्टिंग को रोक सकते हो। फिर क्या लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग के थ्रू भी आप इसको रोक सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग टू इट मेक स्टेनलेस स्टील। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो क्या होता है, एलॉय बनाए जाते हैं, एलॉय होते हैं वो, तो उससे आयरन मतलब कि उसमें क्या नहीं होता है, उसमें कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। फिर कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर में भी देखिए कोरोजन जो होता है सिंपली यदि बात करें तो आपका जो कॉपर होता है वो ग्रीन कोटिंग और लिखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट कोरोडेड, ठीक है ना। यदि कोई भी कॉपर होता है उस पर ग्रीन सी सरफेस बनने लगती है, तो हम बोलते हैं कि क्या वो क्या हो गया है, कॉपर में रस्टिंग हो चुकी है।
तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस भी बताइए, बहुत अच्छे से वन शॉट बताया। सिल्वर में यदि कोरोजन होता है तो उसको हम टर्निशिंग बोलते हैं, टर्निश्ड बोलते हैं, टर्निशिंग या टर्निश्ड बोलते हैं। जो आपको सिंपल दिखाई पड़, डल कलर में हो जाएगा, शाइनी, पूरा शाइनी जो अपीयरेंस होता है वो पूरा उसका गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक कोटिंग उसमें दिखाई पड़ने लगी, जो सिल्वर चमकता हुआ दिखता है इस तरीके से देखिए आपको वहां पे दिखाई पड़ने लगेगा, तो वो हो जाएगा। अब बात करेंगे एलॉय। एलॉय की बात हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मेटल को कोरोजन से रोकने के लिए यदि आप एलॉय बनाते हैं तो एलॉय से क्या होता है, इस तरीके से कोरोजन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं आती है। तो लिखा है एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है। एक या एक से ज्यादा मेटल का आपस में क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो वो क्या कहता है, एलॉय कहता है। फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, वो ब्रास होता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये सैक्सोफोन जो बना हुआ है वो ब्रास का है। सिमिलरली स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, मेटल एंड कार्बन, जो हम स्टील यूज करते हैं। अमलगम भी बहुत है, एन अमलगम इज अलॉय ऑफ मर्करी एंड वन ऑफ द मोर मेटल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सिंपली बताया है मैंने, अलॉय, अलॉय जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जो अलॉय की बात करें तो दे आर हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय मे बी हायर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे बड़ी बात है कि कोरोजन को ये रोकते हैं भाई, ठीक है ना, और कुछ हो ना हो हमारा कोरोजन इसमें बचा रहता है, तो ये वाली पॉइंट इसमें आता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो प्रॉपर्टी में देखा जाए तो बहुत सारे तरीके के देखो चीजों में इनको यूज किए जा रहे हैं। आपने देखा ब्रास का सैक्सोफोन दिख रहा है, गोल्ड ब्रेसलेट दिख रहा है, स्टेनलेस स्टील सिंक दिख रहा है, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज दिख रहा है, तो बहुत सारी जगहों पे इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एलॉय की कि ये क्या करते हैं, बिल्कुल भी जंग लगने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी को देखते हुए इनको डिफरेंट कलर के चीजों में बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ एलॉय हैं, उनके यूजेस हैं, लाइक ब्रास है, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन होता है, सोल्डर लिखा है इसमें टिन और लेड होता है, ड्यूराल्यूमिन की बात करें तो एल्यूमिनियम और मैग्नीज होता है। और देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे इनके यूजेस कहाँ कहाँ इनको हम यूज करते हैं, इस तरीके से इनके यूजेस लिखे हैं। तो इनके बारे में छोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा फटाफट, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एलॉय के बारे में देखिए यहाँ कुछ और एलॉय भी हैं जो आप इनको पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। तो भाई बच्चों इस तरीके से मैंने आपको सारे टॉपिक दिखा दिए कि सारे टॉपिक क्या क्या है, कुछ टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। और यदि आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मेरा वन शॉट वीडियो भाई बड़ा है, आप वन शॉट वीडियो को देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन ऑफ मेटल तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसको देखिएगा, पढ़ लीजिए यदि टाइम है, और नहीं है तो प्लीज इतना सा टाइम देकर अपनी इस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि सुपर क्विक रिवीजन जो करवाया है कि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।